अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महमूद साजिद है और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया और सब्सक्राइब किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम आज का पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू ALP, यानी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके जो जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसकी जो पहली डेफिनेशन दी हुई है वो है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि जो भी हम बीमारी होती है हमें किसी को भी, तो उस बीमारी को जो है ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। इधर दी हुई है बड़ी लंबी सारी। क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई डिजायर टू नो। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमार है, उसका जो प्रॉब्लम है उसे कोई, तो दूसरा मैन उसकी बीमारी को इन्वेस्टिगेट करता है ताकि अगर उसे वो बीमारी हो जाए तो वो उससे कैसे छुटकारा पाए। ठीक है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई डिजायर टू नो। इसके बाद एक डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मेथड। ये जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। वो साइंटिफिक मेथड जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसको जो है ना एक बायोलॉजिस्ट अपनाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक कंप्राइजेज स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद एक दो MCQs हैं। Biological method has played an important role in scientific research for almost 500 years। कि जो बायोलॉजिकल मेथड है ना वो साइंटिफिक रिसर्च के 500 साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है ना 500 साल से बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ये जो 500 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है। ये 500 ईयर्स, कि कितने सालों से बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है, वो है 500 ईयर्स। दूसरी MCQs है फ्रॉम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स इन 1590, 1590। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1590 में हुआ था। ठीक है, उससे आगे है कुछ स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टोटल 8 है, लेकिन जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है वो हमें सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं। एक है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, दूसरा डिडक्शन, तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन। ये हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे आज। बाकी जो इसका बाकी सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम ये सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव कहते हैं RG, टेंटेटिव कहते हैं RG एक्सप्लेनेशन, RG एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन की, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। या इसका मतलब है ये वो RG एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। ठीक है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोपोजिशंस दैट माइट बी ट्रू। ठीक है, तो शायद सही हो, जरूरी नहीं सही हो, शायद सही हो। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलो करेक्टरिस्टिक्स। जो हाइपोथेसिस है उसके जो है ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो नीचे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 4 लिखे हैं, वैसे 5 है ये, क्योंकि अगर वो पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि कोई से 3 वो लिख दें हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए फिर में मैंने 4 लिख दिए। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी द जनरल स्टेटमेंट। कि जो हाइपोथेसिस है ना उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल जनरल होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी द टेंटेटिव आइडिया, यानी एक RG आइडिया होता है जो हाइपोथेसिस का होता है ना, वो एक RG आइडिया होता है। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन हमने बनाई है उसके लिए उससे ये एग्री कर रहा हो। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि हम क्या कहते हैं मलेरिया की वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और क्या कहते हैं जो हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं डेंगू की। इससे जो है ना जो ऑब्जर्वेशन हम बनाएं उससे हाइपोथेसिस एग्री उसके साथ ही एग्री होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। हाइपोथेसिस इतना सिंपल होना चाहिए जितना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस कहते हैं एक आर्जी एक्सप्लेनेशन को ऑब्जर्वेशन की, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ये ट्रू भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसके 4 करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए कि जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये एक आर्जी आइडिया होता है और ये ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री होना चाहिए और ये जितना सिंपल हो सके उतना होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिडक्शन। डिडक्शन कहते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। ये जो डिडक्शन है ये हाइपोथेसिस से ड्रॉन होती है। डिडक्शन आर दी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। ये जो है ना डिडक्शन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हाइपोथेसिस। ये भी जो है ना ये इनका भी पक्का नहीं होता, ये ऑब्जर्वेशन की तरह के ही होते हैं कि अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाना कि जो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है उससे जो है ना आपने पहले जो जैसे हमने बताया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन थी कि एक बंदे को बीमारी है, दूसरा बंदा देख रहा है कि उसको बीमारी है, तो वो अपनी बीमारी अगर उससे कोई बीमारी हो जाए वो वाली, तो उसे कैसे बचेगा। ठीक है, डिडक्शन में यही काम होता है। फॉर दिस पर्पज अ हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू। उसे जो है ना थोड़ी देर के लिए हम सही समझ लेते हैं। एंड एक्सेप्टेड रिजल्ट डिडक्शन आर ड्रॉन फ्रॉम इट। जब अगर वो सही हो जाए या जो हाइपोथेसिस है तो उसके ज़रिए जो है ना क्या कहते हैं डिडक्शन बनाई जाती है कि अगर हाइपोथेसिस अगर सही हो जाए, अगर गलत हो जाए तो फिर नहीं बनाई जाती। वो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाई जाती है। ऐसे बनाई जाती है जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड में इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वन शुड एक्सेप्ट डिडक्शन अ सर्टेन रिजल्ट। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक। जैसे आपने बहुत सारे हाइपोथेसिस इकट्ठे किए, यानी टेंटेटिव आइडियाज इकट्ठे किए, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन इकट्ठे की, उनमें से जो है ना 2-3 जो है ना क्या कहते हैं सही होगी। अब आपने जो है ना उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है डिडक्शन के लिए, सर्टेन रिजल्ट के लिए। तो उसके लिए हम एक लॉजिक इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं इफ देन लॉजिक। ठीक है, डिडक्शन उसे कहते हैं जैसे ये ऑब्जर्वेशन की तरह होता है जिसमें ये हाइपोथेसिस से ही निकलता है। ये डिडक्शन आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर 2 से 3 हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएं तो डिडक्शन के सर्टेन रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम इफ देन लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। जब हमें डिडक्शन पता चल गया, अब हमने साबित करना है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं अगर इनको कोई थ्योरी मिल जाए, थ्योरी अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है। अगर इनको कोई थ्योरी या फिर लॉ मिल जाए, थ्योरी मिल जाए, तो उन्हें वो जो है ना गलत साबित करने में लगे हुए होते हैं कि किसी न किसी तरह गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर उनसे गलत ना हो तो वो लॉ बन जाता है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। ये भी एमसीक्यूज है, मार्क कर ले। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। कि बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बेसिक स्टेप कौन सा है, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। Biologists perform experiment to see if hypotheses are true or not. Through experimentation, biologists learn which hypothesis is true. Correct. Biologists experiment perform करते हैं ये देखने के लिए कि hypothesis true है कि गलत है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए उन्हें पता चलता है कि हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, कौन सी हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, उसके बाद उन्हें बताया दी इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, यानी जो गलत होती है हाइपोथेसिस उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड, जो हमें सही रिजल्ट देती है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। एंड एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रिडिक्शंस दैट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इज वैलिडिटी। जो एक्सेप्ट हो जाती है उसको फर्दर जो आगे था, एक था समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, दूसरा था रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, उनके प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये हमारी एलपी में नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए भेजा जाता है जो एक्सेप्ट होते दिए, यानी जो प्रूव हो जाती है कि ये सही है हाइपोथेसिस, उसको अगले जो है ना इम्पोर्टेंट वेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी वजह से वो फर्दर टेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद है
कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, लेकिन ये एएलपी के सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। एएलपी के सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का ही हिस्सा है व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। ये नेक्स्ट पेज पे ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वो हमेशा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। इन साइंस मैन डूइंग एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वरना वो एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता। दीज साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद एन कंट्रोल ग्रुप। इसका मतलब है कि जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप से वो कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने फॉर एग्जांपल कि हमने जो है ना देख लिया कि हमने फोटोसिंथेसिस करनी है, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक लिमिटेड रखी। कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए चाहिए होती है, और कंट्रोल ग्रुप में जो है ना हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली रखी। चलो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रखी नहीं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और कंट्रोल ग्रुप में जो है ना हमने कार्बन डाइऑक्साइड रख दी, फ्रीली रख दी। हम अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन दोनों के साथ वो फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे एक्सपेरिमेंट, तो ये साबित हो जाएगा कि कंट्रोल ग्रुप सही है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गलत है। क्योंकि उसमें पता चलेगा कि कंट्रोल ग्रुप में पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने नहीं डाली थी, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये इसलिए जो है ना ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल्ड ग्रुप के साथ कंट्रास्ट करता है, ठीक है। The two groups are treated exactly alike excepted from one variable being tested, ठीक है। ये जो ग्रुप होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्टली अलाइक होते हैं। उनका सिर्फ एक वेरिएबल होता है जो बीइंग टेस्टेड होते हैं। जैसे इधर हमने कहा था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली रखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड इधर ने रखी थी, इधर फ्रीली रखी थी, तो ये एक वेरिएबल था। बाकी सारा फोटोसिंथेसिस का हमने सारी चीजें सही रखी थी। इसमें भी सनलाइट थी, इसमें भी सनलाइट थी, सारी चीजें थी इस दोनों चीजों में, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में ग्रुप में, ठीक है। एक वेरिएबल था जो बीइंग टेस्टेड था, बाकी सारे ग्रुप जो थे ना वो एग्जैक्टली अलाइक थे, सिर्फ एक वेरिएबल जो है ना बीइंग टेस्टेड था। एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बेसिक स्टेप है, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजिस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू साबित हो जाती है तो उसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वे से प्रोवाइड किया जाता है, और अगर फर्दर स्टेप्स के लिए उसे भेजा जाता है। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो वहाँ पे रुक जाती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती। उसके बाद हमने कंट्रोल ग्रुप पढ़ा कि साइंस में जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो मस्ट बी अ कंट्रोल्ड ग्रुप, तो उसे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल्ड नहीं एक्सपेरिमेंट होगा तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा हमसे। हमने आगे पढ़ा था कि इनका रिलेशनशिप क्या होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और ग्रुप कंट्रोल ग्रुप के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि उसमें एक वेरिएबल सिर्फ चेंज होता है, बाकी सारे एग्जैक्टली अलाइक कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जो इस चैनल पर न्यू है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट भी करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन इसमें जो आज मैंने समझाया, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कमेंट में कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। इसको शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।